राधे राधे। हरे कृष्ण प्रिय श्रोताओं, आप सभी को पद्मनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक है 26 मई और दिन है मंगलवार। आज का दिन बड़ा ही पावन और शुभकारी है क्योंकि आज अधिक मास की एकादशी का पावन पर्व भी है। अब आप सुनेंगे नारद के शुभ वचनों की महिमा और उसके बाद आज का महात्म। और आज के अध्याय के बाद आप सुनेंगे नित्य नेम में सीता माता जी की कथा। इस प्रकार नरसिंह मेहता की कथा के अनुसार ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब ऋषिगणों के पूछने पर श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, नारद ने प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे भी मैंने सुने हैं वैसे ही विस्तार पूर्वक कहता हूँ। अब सभी सावधान होकर सुनिए। हे नारद, पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, वो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्रत कीड़ा में हार गए। सबके देखते ही देखते अग्नि से उत्पन्न हुए धर्मप्राणन्य द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुर्शासन ने खींचा। बाल पकड़कर खींचने के बाद वह द्रौपदी के वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। उसके बाद पांडव राज्य को त्याग कर कमयज्ञ वन में चले गए। वहां अत्यंत कलेश से भरे हुए वे वन के फलों को खाकर अपना जीवन बिताने लगे। जैसे ही जंगली हाथियों के शरीर में बाल पकड़े रहते हैं उसी प्रकार पांडवों के शरीर में भी बाल हो गए थे। इस प्रकार दुखी पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ कमयज्ञ वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विवल होकर सहसा उठ खड़े हुए और बड़े मन से बड़ी प्रसन्नता से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र ही नमस्कार किया। उन दुखी पांडवों को मृग की खाल के वस्त्र को पहने देख और पूरे शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरे हुए उनको देखा। इस तरह दुखी पांडवों को देखकर भगवान कृष्ण बड़े दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हो गए। विष्णु के आत्मा बाहों को चढ़ाकर गुरेर कर देखने लगे। करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए होठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने के लिए ऐसे उद्धत हुए जैसे श्री सीता जी के विग्रह से संतप्त भगवान श्री रामचंद्र को रावण पर क्रोध आया था। उसी प्रकार क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज और लोगों से अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा जी का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? वह कौन जानता है कि क्या होगा? हे संहार करने वाले, क्रोधनाक से की जाने वाली आवाज का संहार कीजिए। हे तात के तात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्वों को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारणों के कारक, वेद और वेदांग के बीच के प्रति आपको साक्षात कृष्ण हैं और मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं, इस चराचर संसार को उत्पन्न किया है, सर्व मंगल के मांगल्य हैं और आप ही संतान के बीज रूप हैं। इसीलिए एक के अपराध से आपके द्वारा बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? ऐसा कौन भला होगा जो मच्छरों के जलाने के लिए अपने शरीर को ही जला देता है? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं श्री चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख और प्रेम विवल हुए।
सभी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर जंगली कंदमूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब भगवान शरण में जाने वाले भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नर्म अर्जुन ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न अपने हमसे किया वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन में सोचकर अपने सुहृदय पांडवों को और व्रत का धारण किए हुए द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों ने इस प्रकार हितकारी वचनों में बोले, हे राजन, हे महाभाग, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया, इसका उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा। इस प्रश्न का उत्तर तो गुप्त ही है, ऋषियों को भी इसी का पता नहीं। फिर भी हे अर्जुन, मित्र होने के नाते या फिर तुम हमारे भक्त हो, इस कारण हम कहते हैं, हे सुवर्त, वह जो उत्तर है अति उग्र है, इसीलिए क्रम से सुनो। चैत्र आदि में जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष, घड़ियां, पहर, त्रिपहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परध्य तक को जो काल है वह सब, और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावरी, गड्ढे, सातों लात औषधियां, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की समस्त औषधियां, नगर, गांव, पर्वत, पुरियां, यह सब मूर्ति वाले हैं और अपने अपने गुणों से उपजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं जो अपने अधिष्ठात्र देवता के बिना रहता हो। अपनेपन अधिकार में पूजे जाने वाले यह सभी फल को देने वाले हों। अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग्य के महात्म्य से यह सब सौभाग्यवान है। हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, इसीलिए पूजने योग्य नहीं है। यह मास मूल रूप से होने में छूने योग्य भी नहीं है और सभी शुभ कर्मों में अग्राही है। इसी प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ और अति खिन्न मन, चिंता से ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरने के समान हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहां पहुंचा और मेरे घर में आकर मुझे परम पुरुषोत्तम को इसने देखा और उस अमूल्य रत्नों से जटिल स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाकर मुझको देखकर ये धरती पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़ नेत्रों से बारंबार आंसुओं की धारा बहता हुआ धैर्य धारण कर खड़ी हुई गदगद वाणी से बोला। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को बताते हुए कहने लगे कि इस प्रकार महामुनि बद्रिकानाथ कथा कहकर मौन हो गए। तब भगवान के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि बोले। नारद मुनि ने नारायण नारायण इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभयदान देने वाले ब्रह्मा रूप मुकुंद जहाँ पर थे चरण कमलों की छाया में अधिमास में कहा था। तब नारायण भगवान ने देवऋषि नारद को मलमास द्वारा कही जो बातें बताई वह सब आप अगले अध्याय में सुनिए। ब्रह्मा जी कीर्तन पुरुषार्थ स्तुति। श्री ब्रह्मा जी बोले, वेद शास्त्र विज्ञान और कर्मों के निधि हैं, उन्हें ओंकार प्रतिपाद परमेश्वर का मेरा बार बार नमस्कार है। समस्त विद्याओं को धारण करने वाले वाणीपति भगवान को प्रणाम है। अचैतन्य एवं सर्वज्ञ धर्मज्ञ नित्य बारंबार प्रणाम है। महाभाहु अधोक्षता, आप निराकार का यज्ञ स्वरूप है, आप ही सामूर्तियम सदा सर्व रूपधारी हैं। हे अचैतन्य, आप सर्व ज्ञान में हैं, आपके सबके हृदय में ज्ञान रूप में विराजमान है। देवादिदेव, आप मुझे इस प्रकार ज्ञान दीजिए कि मैं आपको बारंबार प्रणाम करूं। इति श्री नरसिंह ब्रह्मा पुरुषोत्तम स्तुति। इससे पहले के अध्यायों में जाना था कि सौनकादि 88,000 ऋषियों को पूजित होने के बाद सुखदेव जी जब आसन पर विराजमान हो गए तब उसके बाद कुछ भी उनका वृतांत नहीं हुआ। सौनकादि आदि 88,000 ऋषियों के पूछने पर सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान सुख द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और उनके बाद राजा का मोक्ष भी देखकर यहाँ यज्ञ करने का तत्पर ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ की दीक्षा लिए ब्राह्मणों को दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया।
तब ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषयों की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्रौपायन के कृपा से उनके मुख से जो कुछ भी आपने सुना है वह अपूर्व विषय के। तब सूत जी कहने लगे, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं। ऐसे मन को पवित्र करने वाले और जो सुधा में अधिकता रहित कर हैं, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। तब जी बोले, श्री सूत जी ने कहा, विलोम अर्थात ब्राह्मण के चारु अर्थात खीर में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो पुरुष श्रेष्ठ मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह कथार्थ कथा कहता हूँ। सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय नारद मुनि नर नारायण जी के आश्रम में गए, जो आश्रम तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त था और वैर, हवेड़ा, आंवला, बेल, आम, केथ, जामुन, कदम आदि और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित था। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी वहां से बह रही थी। ऐसे नर नारायण भगवान के स्थान पर श्री नारद मुनि ने जाकर उन पार ब्रह्म नारायण को मन साधन चिंतन में लगा रहा, जिसके जितेंद्रिय, काम, क्रोध आदि छह शत्रुओं को जीत लेने वाला है। अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही थी, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करो और हाथ में हाथ जोड़कर नारद जी उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी इस प्रकार बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे कृता सागर सतपते, आप सत्यवर्त हो, त्रिसत्य हो, आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपको शरण में आया हूँ। आप जो भी संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और सर्वदा की स्थापना के लिए यहाँ पर आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक पुण्य करने वाली पृथ्वी तर जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाया करते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह तो आपके तप की ही स्थिति है। हे महाभाग, कलयुग में जितने प्राणी हैं सभी विषयों में आसक्त हैं। जिनका मन स्त्री, पुरुष, पुत्र, घर में लगा है, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो भी है वह मेरा थोड़ा सा कल्याण करे, ऐसा विषय विचार कर भगवान कहने लगे, हे योग्य, मुख से सुनने की जो मेरी इच्छा थी, मैं पार ब्रह्म लोक से आया हूँ और आप पर बड़ा उपकार है। हे विष्णु प्रिय, ऐसे वेदों में वर्णित इसीलिए लोपोपकार के लिए कथा का सार इस प्रकार सुनाइए, जिसके मात्र से मोक्ष प्रदान हो जाता है। इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंदित से खिलखिला उठे और फिर भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा और पुण्यमता को आरंभ कर दिया। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपी की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर रास के रसिक के आरंभ वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ। जो निर्मेश मात्र से समय में जगत को उत्पन्न करने वाला है, उसके कर्मों को वत्स इस पृथ्वी पर भला कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सारा सार जानते हैं और उनकी वाणी को भी जानते हैं। प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम मास की जय हो। पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता
माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन जरा सी आंच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो भी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है, फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी रखना। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय।